तेजस्वी के एरिया में घुस गए। अच्छा चलिए, पहले से बहुत FIR है, एक और सही। रोका जाएगा, शासन रोका जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? यहाँ से रुक जाएगा तो रुक जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हो गया है, जिसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, पहले फेज के नामांकन जो है वो चल रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हो गया है। प्रशासन ने उन पर केस दर्ज किया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। जब से बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हुए हैं, तारीखों का ऐलान हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए ताकि जो पार्टियां हैं वो संतुष्ट रहे। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हो गया है। प्रशासन ने उन पर केस दर्ज किया है। हम आपको बता दें, राघोपुर में कल पहुंचे थे, यानी शनिवार को पहुंचे थे प्रशांत किशोर, और इसी दौरान उन पे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जी हां, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो गया था। और कल जब राघोपुर पहुंचे थे प्रशांत किशोर, तो उनके पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और एक रैली निकली थी। इसी रैली को लेकर उन पर यह केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत जी, आप अंचलाधिकारी आ रहे हैं, अच्छा लेके जो घूम रहे हैं, तेजस्वी के एरिया में घुस गए। अच्छा चलिए, पहले से बहुत FIR है, एक और सही। FIR से नहीं डरते हैं क्या? इस यात्रा को रोका जाएगा, शासन रोका जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? यहाँ से रुक जाएगा तो रुक जाएंगे। एक तरफ जहां वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ उन पर आचार संहिता उल्लंघन का जो मामला है वो दर्ज हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जब से हुआ है तब से राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। सत्तारूढ़ एनडीए हो या गठबंधन हो, सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला ले रहे हैं। वहीं जनसुराज के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघोपुर में अंचलाधिकारी के आवेदन पर स्थानीय थाने में यह FIR दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने शनिवार को अपने काफिले के साथ क्षेत्र में बिना अनुमति प्रचार रैली की, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। प्रशांत किशोर ने शनिवार को वैशाली जिले के राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की। राघोपुर राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर का यहीं से अभियान शुरू करना राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। किशोर ने अपने भाषण में कहा है कि अब बिहार को एक नई राजनीति की जरूरत है, ऐसी रणनीति जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करे। उन्होंने दावा किया है कि जनसुराज पार्टी इस बार बिहार में जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेगी, न कि परिवार या जातिगत समीकरण के सहारे। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला था और कह दिया था कि राघोपुर की जनता इस बार तेजस्वी पर नहीं बल्कि उन पर विश्वास करेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे थे और इसी को लेकर अब उन पर आचार संहिता उल्लंघन का जो मामला है वो दर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष है। उनको खुली चुनौती प्रशांत किशोर ने दी है। अब प्रशांत किशोर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित
हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।